ईद हो या हो दावत, चपली कबाब तो हर दस्तरखान की जान होती है और हम बनाएंगे स्पेशल चटनी के साथ। तो ये रेसिपी बहुत मज़ेदार बनेगी। कबाब अंदर से इतने सॉफ्ट, बाहर से क्रिस्पी, जिनको डर होता है कि कबाब टूट जाते हैं फ्राई करते वक्त, जब आप ये रेसिपी कंप्लीट देखेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। रेसिपी कुछ इस तरह से है कि 1 किलो कीमा है और कीमे को मैंने बारीक बिल्कुल करवा लिया था, अच्छी तरह से कीमा करवा लिया था। उसके बाद वॉश किया, देन हमने नमक ऐड किया है और कुछ गरम मसाले जो आपके किचन में मौजूद होते हैं और जो आप बीफ और मटन में ऐड करते हैं वही आपने सारे गरम मसाले वगैरह ऐड करने हैं। साथ में 2 अंडे और चॉप किए हुए प्याज और 10 से 12 हरी और लाल मिर्च ये ऐड करनी है। देन आपने ये करना है कि हाथ की मदद से अच्छी तरह से कीमे को मिक्स कर देना है सारे मसालों के साथ और 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देना है, क्योंकि ये सारे मसाले एब्जॉर्ब होना ज़रूरी है। तो जब ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे और आप रेस्ट देंगे इनको, इसके बाद आपने कुकिंग ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख देना है और हाथ की मदद से इसी तरह से विदाउट कोई शेप दिए बगैर आपने इसी तरह से कबाब को फ्राई करना है। जब आपको लगे कि ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है तब आपने ये कबाब रख देने हैं, लेकिन बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि ऑयल गर्म है। मेरे चैनल पर आपको इस तरह के बहुत सारे कबाब्स की रेसिपी मिल जाएंगी, मटन में, बीफ में, चिकन में, कोफ्तों की और डिफरेंट तरह के कबाब्स की रेसिपी आपको तवा फ्राई कबाब मिलेंगे, फ्राई पैन वाले मिलेंगे, कढ़ाई वाले मिलेंगे। तो आप ज़रूर वॉच करिएगा, वहीं से आपको वैरायटीज़ ऑफ रेसिपीज़ मिल जाएंगी। और इसी के साथ हमने कोई स्पेशल चटनी बनाई है, जिसके लिए हमें चाहिए पुदीना और हरी मिर्च, 5 से 6 हरी मिर्च लिए हैं, 1 टमाटर लिया है। इनको अच्छी तरह से हमने उनका पेस्ट बना लिया। साथ में नमक ऐड करना है और लेमन जूस। फिर आपने अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 4 से 5 टेबल स्पून दही के ऐड करने हैं। उसके बाद आपने चटनी को ठंडा होने के लिए रख देना है, जब तक कि कबाब फ्राई ना हो जाए। और इस रेसिपी को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए मैंने मैदे के पराठे बनाए हैं और फ्राई किए हैं, तो बहुत मज़े के बने हैं। आप ये देख सकते हैं कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और इतने मज़े की ये रेसिपी बनाई है। आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा, अपने घर वालों को बना कर दीजिएगा। होप सो कि आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड अगर इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पर फॉलो नहीं किया तो जल्दी से मुझे वहाँ पर फॉलो करें। अपने घर वालों को इस तरह से ये कबाब साथ में सैलेड और चटनी के साथ ये रेसिपी सर्व करें। अपने घर वालों से बहुत सारी तारीफ़ें लें और इन्जॉय करें आज की चपली कबाब की रेसिपी। अच्छा, अब वेट नहीं हो रहा, प्लेट बन गई है, तो वीडियो को भी एंड करते हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत भूख लगी है। आपसे लेते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।